जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और फिर से आपके बीच में एक छोटा सा बूस्टिंग डोज लेके आए हैं। और जो टॉपिक चल रहा था हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसी का अगला पार्ट है आपके बीच में। अभी हम लोग ने क्या देखा, उसमें सिंपल जो फार्मूले थे हम लोग के, जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला था SI इक्वल टू PRT/100। ठीक है, एक तो ये फार्मूला था हम लोग का, और एक फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे क्या, A इक्वल टू P1 + RT/100। और हम लोगों ने ये बात किया था कि हम लोग इन्हीं दोनों फार्मूलों को लेकर के आपके जितने भी इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी मूलधन के गुणे पे जो आपके कुछ क्वेश्चन थे, जो ट्रिक थे और जो फंडामेंटल थे, उसको देखा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, मिश्रधन पे आधारित प्रश्न। ठीक है, जो आपका मिश्रधन है, मिश्रधन पे आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका मिश्रधन पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, किस प्रकार से आपके मिश्रधन पे आधारित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका सपोज दैट एक क्वेश्चन का फॉर्मेट में बना रहा हूँ। ठीक है, उस फॉर्मेट की हेल्प से हम लोग सबसे पहले फॉर्मुलेट करेंगे उसको। फॉर्मूला बनाने के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, बेसिक क्लियर करने के बाद ही हम लोग ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, और ट्रिक के बाद हम लोग क्या है उस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मिश्रधन पे आधारित प्रश्न की है। तो मान लीजिए कि यदि कोई धन जो है, यदि कोई धन, ठीक है, R1% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से, प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से, है ना, R1 है ये। ठीक है, R1% प्रतिवार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से यदि T1 समय में क्या हो जाता है, A1 हो जाता है, A1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका धन क्या है, देखिएगा एक सेंटेंस क्या बन रहा है इसमें। कोई धन है, R1% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज है यहाँ पे। ठीक ना, ब्याज कैसा लग रहा है, साधारण लग रहा है। ठीक है, अब आपका समय कितना है, T1 है। ठीक है, और आपका धन क्या है, बढ़ करके जो धन था वो धन क्या है, बढ़ कर क्या हो गया, A1 हो जाता है। ठीक है, यदि दर को बदल के क्या किया गया, R2% कर दिया जाए। ठीक है, यदि दर क्या है, R2% प्रतिवार्षिक हो जाए, प्रतिवार्षिक हो जाए, तो T2 समय में आपका इसमें हम लोग का जो मिश्रधन है, मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको A2 की बात कर रहा है, A2 क्या होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग A2 के लिए ही नहीं, R1 के लिए, R2 के लिए, ठीक है, T1 के लिए और T2 के लिए, सबके लिए हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला इसमें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तुम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें आपका 2 प्रकार की दरें हैं अलग अलग समय के लिए। ठीक ना, अलग अलग समय के लिए क्या है, अलग अलग दर हैं, और हम लोग का धन तो एक ही है, मूलधन एक ही है, लेकिन हम लोग का मिश्रधन क्या है, अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग केवल इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से ही क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए उसी के हेल्प से ही हम लोग सॉल्व करें इसको। तो आपके पास यहाँ पे दर, समय और मिश्रण की बात कर रहा है, तो फार्मूला क्या हम लोग के पास है, फार्मूला A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + RT/ क्या है, 100 है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर भी जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में क्या है, 2 सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, एक सेंटेंस में आपका दर क्या है, R1 है, समय क्या है, T1 है, और आपका मिश्रण क्या है, A1 है। और दूसरे सेंटेंस में क्या है, दर क्या है, R2 है, समय क्या है, T2 है, और मिश्रण क्या है, A2 है। तो सिंपल आपको पीछे भी बता चुके हैं, उसी के बेस पे सिंपल काम करेंगे आप।
तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R1 T1 अपन व्हाट 100 हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे सेंटेंस के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट क्या है, आपका मिश्रण क्या होता है, A2 जाता है, तो A2 इक्वल टू क्या, मूलधन तो वही है, ठीक है। 1 प्लस दर बदल गई, R2 हो गई, समय चेंज हो गई, क्या T2 हो गया, अपन क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल काम हम लोग कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या है इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना हम लोग को है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ध्यान दीजिएगा। A1 लेफ्ट साइड पहले करिए, तो A1 अपन क्या हो जाएगा A2, राइट साइड कीजिए तो P1 प्लस R1 T1 अपन क्या है 100 होल टू अपन क्या होगा P ही रहेगा 1 प्लस R2 T2 अपन क्या होगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, P से P क्या होगा, कैंसिल होगा, P से P क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। P से P कैंसिल हो गया, हम लोग को मिला क्या है यहाँ पे A1 अपान A2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस R1 T1 अपान क्या 100 होल टू अपान 1 प्लस R2 T2 अपान 100, ठीक है। एक ही तो हम लोग को यहाँ से मिल गया सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे R1 R2 के टर्म में क्या हम लोग को एक रिलेशन मिल रहा है, आपका पहला मिश्रधन अपन दूसरा मिश्रधन, ठीक है। पहला मिश्रधन अपन दूसरा मिश्रधन और 1 प्लस R1 T1 अपान 100, ठीक है। आप होल टू अपान 1 प्लस R2 T2 अपान 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट अगर हम लोग को यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, R1 की T1 की, है ना, तो उसमें हम लोग के क्या है रिलेशन मिल चुका है दोस्तों। इसमें जैसे हम लोग को A2 पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है A2 पूछ रहा है, तो आपको क्या दिया हुआ है R1 दे देगा, ठीक है, T1 दे देगा आपको, ठीक है। R1 T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है R2 और T2 की वैल्यू अगर दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। A1 की वैल्यू दे रखेगा आपको, ठीक है, कि कितना A1 हो रहा है और A2 के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें से डिसाइड करना है क्या हमको पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या इसको सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल से आप इस तरीके से इसको क्या है सॉल्व करके निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको और दूसरे तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं इसमें से, अगर हमें मूलधन की बात करेगा इसमें, ठीक है, ये तो किसके किसके बीच में आपका A1 A2 R1 R2 T1 T2 के बीच में क्या गया, ये संबंध आ गया है, ठीक है, ठीक है। A1 A2 R1 R2 और T1 T2 के बीच में क्या हो गया कि मध्य ये संबंध निकल के आया, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशन हो सकती है क्या, कि हो सकता है कि इसमें समय क्या हो सेम दिया हो सकता है दर क्या हो सेम दिया हो। तो कुछ नहीं करना है, दोनों जगह दर क्या रखेंगे, समान रखेंगे। अगर समय समान दिया रहेगा कि उसी समय में बोले, ठीक है, तो क्या करेंगे समय दोनों जगह क्या करेंगे समान रखेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो एक सिंपल सा, ठीक है, कुछ नहीं, आपको अलग से कुछ करना ही नहीं है। जिसमें बार बार बोल रहा हूँ मैं, आपको इतना काम करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक निकल के आया, लेकिन इस ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। सपोज दैट आपका कोई धन है, कोई धन जो है सपोज दैट 5% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, वार्षिक ब्याज की दर से जो है, साधारण ब्याज है दोस्तों, यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर से ये बोल रहा है कि 2 वर्ष में, है ना, 2 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 वर्ष में आपका सपोज दैट बोल रहा है कि ये 5,000 हो जाता है, 5,000 हो जाता है, ठीक है, 5,000 हो जाता है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि यदि जो है, यदि दर क्या हो जाए, दर 5% से मान लो बढ़ा करके क्या की जाए 10% वार्षिक कर दी गई, ठीक है। तो आपका बोल दिया उसने कि 4 वर्ष में आपका वह धन कितना हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को देखें हम लोग तो सिंपल, इसमें आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान देना मेरी बात पे।
आपको सबसे पहले तो R1 दिया हुआ है, R1 इक्वल टू कितना 5% दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो है समय कितना है T1 इक्वल टू 2 है ना, 2 वर्ष है। ऐसे ही आपका R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। आपका जो T2 है वो कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ क्या है हम लोग को A1 दिया हुआ है कितना 5000 दिया हुआ है 5000। क्या पूछा हम लोग से A2 की बात वो कर रहा है, ठीक है। A2 की गणना हम लोग को करनी है। तो जो फार्मूला हम लोग का है इस फार्मूले के बेस पे अगर लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। इसको आइए ट्राई करते हैं हम लोग। A1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। A1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5000, तो ये हो गया आपका 5000 हो गया। A2 की वैल्यू पता नहीं है, A2 को रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस R1 T1, R1 T1। तो R1 T1 देख रहे हैं यहाँ पे R1 T1 5 और 2 है, ठीक है। 2 गुणे 5 हो गया, अब बटे कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। होल 2 अपान 1 प्लस, ठीक है। अभी क्या हो गया R2 T2, तो R2 T2 R क्या है 10 है, यहाँ पे क्या हो गया 10 और T2 कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 होल 2 अपन क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है ना। अब ये आपको यहाँ से बस सॉल्व करना है इसको दोस्तों, ठीक है। अब क्या करें हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या है 5000 अपन क्या है A2 है इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए 2 5 10 होगा और 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे क्या हो गया 1/10 हो गया, 10 1 10 और 1 क्या होगा 11/10। तो ऊपर तो हो गया 11/10 और नीचे आ जाओ दोस्तों आप यहाँ पे, तो 10 1 10 10 10 10, ठीक है। तो क्या हो गया 4/10, तो 10 1 10 और 4 क्या हो जाएगा 14, तो नीचे क्या हो गया 14 क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या है भिन्न के बटे भिन्न है, तो नीचे वाले भिन्न क्या है उल्टा होकर गुणा हो जाएगा ऊपर जाकर के, ठीक है ना। फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया A2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11/10 इंटू क्या होगा 10/14 हो जाएगा। 10 से 10 क्या होगा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। हमें क्या निकालना है A2 निकालना है, तो A2 को उधर भेज दीजिए, ठीक है ऊपर, ठीक है। एक बार और लिखता हूँ स्टेप को 5000 अपन क्या A2 इक्वल टू, ये अब बचा है क्या 11/14। तो अब यहाँ से A2 निकालना है तो क्या करें A2 को उधर भेज दें, 14 जाएगा ऊपर 11 का आएगा नीचे, तो आपका क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू, यहाँ से निकल के आ रहा है A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों ऊपर लिखते हैं, ठीक है तो जगह कम है, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5000 इंटू क्या हो गया 14 ऊपर गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 14 और होल 2 अपन क्या हो गया 11, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैंने अपने मन से बना क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देगा तो बिल्कुल ये जो क्वांटिटी है वो कटने वाली होगी, इजीली क्या है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसके कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया क्या चीज़ A2। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ा है आपने उसे मान रखा है, ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी और केयरफुली क्या है कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है इजीली क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में आपको ये धन देता कि कितने वर्ष में, यहाँ इसी में क्वेश्चन में बोल देता, ये वर्ष नहीं देता, पूछता कितने वर्ष में, कितने वर्ष में वह धन क्या है 10,000 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे दे दिया 10,000 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पूछ दिया आपसे। तो अब की बार क्या दे दिया आपको A2 दे दिया, A2 की वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 10,000 दे दिया, सपोज दैट क्या दे दिया 10,000 दे दिया, ठीक है। तो हमारा A1/A2 हो गया, यहाँ पे मिल जाता हम लोग को, ठीक है। T2 निकालना होता तो यहाँ पे T2 की जो वैल्यू है T2 निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो वैल्यू देगा उस वैल्यू को क्या रख के हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आप अपने फार्मूले को याद रखो, ठीक है। अभी इसको फंडामेंटल से भी लगा के देख सकते हो आप, ठीक है। फंडामेंटल से भी लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। आइए इसको फंडामेंटल से लगा के दिखाते हैं आपको कि ये ट्रिक याद करना है कि नहीं करना, हम लोग को बिल्कुल नहीं याद करना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्यों, क्योंकि आपका जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या है उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो आपका ये कितना हो गया है 5000 हो गया, तो 5000 इक्वल टू P और ब्रैकेट में 1 प्लस R1 T1, तो 5 × 2 हो जाएगा, 5 × 2 अपन क्या 100 हो गया, ठीक है। आपका सेकेंड जो सेंटेंस है उसे लिखिए, तो दर क्या हो गई 10% हो गई। अमाउंट पता नहीं है, यहाँ पे अमाउंट A2 ही पूछा था, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा इसको बाद में, ठीक है। तो आपका अभी क्या हो गया A2 पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया A2 इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस व्हाट 10 × 4 अपन व्हाट 100 हो गया ये, ठीक है।
अभी वही काम करना है आपको, इसको क्या करें, डिवाइड कर लें, ठीक है। आप चाहो तो अभी ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन क्या है 2 है, 2 में 1 से डिवाइड कर दो, इजी हो जाएगा। और 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 क्या है आपका A2 है ना, A2 अपन क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5000 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा P1 प्लस 10 इंटू 4 अपन 100, ठीक है, होल टू अपन P ब्रैकेट में 1 प्लस 5 इंटू 2 अपन क्या होगा 100 होगा। P क्या हो गया, कैंसिल हुआ। अब सॉल्व कर लो, बिल्कुल सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा यहाँ से, ठीक है। A2 अपन क्या हो गया 5000 इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व कर लो, 10 10 जा हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 अपन 10, तो 10 1 जा 10 4 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 अपन व्हाट 10, नीचे सॉल्व कर लो भाई, ये आपका 5 2 जा 10 10 10 जा 100, तो 10 1 जा 10, 11 अपन 10 हो जाएगा यहाँ पे, 11 अपन 10 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आपका ये क्या होगा 14 अपन 10 इंटू 10 अपन 11, 10 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपको निकालना है A2, तो A2 इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल, आपका 14 अपन 11 इंटू क्या होगा 5000 आएगा, ठीक है। तो जो आंसर उसके लिए आ रहा था वही आंसर क्या है इसके लिए भी आएगा, सेम बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आ रहा है ना। तो बिल्कुल इसको याद करने की जरूरत हम लोग को नहीं है, ठीक है। बेसिक पे भी चलेंगे तो क्या इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज बार बार बोल रहा हूँ आपको याद करना है तो इसको याद भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे अगर यहाँ पे क्या निकाला हम लोगों ने, किसमें A1 A2 R1 R2 T1 T2 में क्या निकाला, रिलेशन निकाला हम लोगों ने, ठीक है। अगर इसमें आपका मूलधन पूछ दे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मिटाते हैं फिर इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसी में देखिए सिंपल आपका जो इसका बेस है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बेस क्लियर रहेगा तो बिल्कुल आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब की बार क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि मिश्रधन क्या है, मिश्रधन जो है अब कर रहा है A2 हो जाता है, सिंपल इसको स्वास्थ्य चेंज कर रहा हूँ मैं इसी को। आपका यदि कोई धन R1 पर प्रतिवार्षिक R1% प्रतिवार्षिक सार्वजनिक की दर से यदि T1 समय में क्या हो गया A1 हो गया, और R2 दर से क्या है T2 समय में मिश्रण क्या है A2 हो जाता है, A2 हो जाता है, तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया इसका सेकेंड टाइप हो गया, सेकेंड टाइप ये आपका सेकेंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो क्या निकालिए P, मूलधन की बात पूछ रहा है, मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, ठीक है। मूलधन निकालना है दोस्तों, तो अभी हम लोग डिवाइड किए तो मूलधन कट गया था, तो क्या करेंगे डिवाइड नहीं करेंगे अब की बार, ठीक है। उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग इसको, तो वहाँ से भी हम लोग को कुछ फार्मूले मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों अब की बार क्या है आपका, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, आप सिंपल निकाल लो, आप कर दो कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा ध्यान देना यहाँ पे A1 माइनस A2 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, A1 में से A2 घटाएंगे, ठीक है। या फिर अगर 2 माइनस 1 करते तो A2 माइनस A1 हो जाता, ठीक है। वो अमाउंट पर डिपेंड करेगा क्या अमाउंट दे रहा है आप लोग का, ठीक है, ईजी। अब इसमें देखो अब क्या है A1 फर्स्ट माइनस सेकेंड किए हो तो लेफ्ट साइड में A1 में से A2 हो गया, इधर क्या हो जाएगा P1 प्लस R1 T1 अपान 100 माइनस P, ठीक है, 1 प्लस R2 T2 अपन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या है P कॉमन हो रहा है ना, तो P कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल लगेगा यहाँ पे। तो क्या बचा दोस्तों A1 माइनस A2 इक्वल टू P कॉमन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ध्यान देना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस R1 T1 अपान 100 माइनस 1, ठीक है। ये माइनस जब जाएगा तो इसको भी माइनस करेगा, इसको भी क्या करेगा माइनस करेगा, तो -1 माइनस R2 T2 अपन क्या होगा 100 हो जाएगा। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा A1 माइनस A2 इक्वल टू P, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है R1 T1 अपान 100, और यहाँ पे माइनस बचा हुआ है R2 T2 अपन क्या बचा 100 बचा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 100 है, भिन्नों का हर बराबर होता है तो भिन्न क्या है जोड़ या घटा सकते हैं इजीली। तो आपका A1 माइनस A2 इक्वल टू P ब्रैकेट में क्या हो गया R1 T1 माइनस R2 T2, ठीक है, होल टू अपन क्या हो गया 100 हो गया, 100 को ट्रांसफर करिए इधर, ठीक है। तो क्या हो गया A1 माइनस A2
ब्रैकेट में हो गया, अब बाहर कर दिया 100 इक्वल टू क्या बचा P, और ब्रैकेट में बच गया R1T1 माइनस R2T2। ठीक है, अभी P की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो P की वैल्यू फाइंड कर लो। तो P इक्वल टू क्या हो गया आपका A1 माइनस A2 इंटू क्या हो गया 100, ठीक है, होल टू अपान बचा क्या R1T1 माइनस R2T2। ये आपका मिल गया इक्वेशन, किसके टर्म में, P के टर्म में। ठीक है, तो इससे क्या क्या हम लोग को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे उस पर तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक, ये आपको निकल गया ट्रिक, ये क्या निकला दोस्तों, ये निकला है ट्रिक, आपका ट्रिक निकल गया आपका। ठीक है, फंडामेंटल से निकाला गया। ठीक है, तो याद रहेगा तो उसका यूज कर सकते हैं ट्रिक के रूप में। ठीक है, अदरवाइज आप फंडामेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, क्या स्पीड आपकी है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ पहले, P इक्वल टू व्हाट, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 इंटू क्या हो गया 100 होल टू अपान क्या है R1T1 माइनस R2T2। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या पहला चीज़ तो हम निकाल सकते हैं मूलधन, क्या निकाल सकते हैं, मूलधन। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें क्या है, सवाल बनाने के लिए आपका मिश्रधन का अंतर भी दे सकता है, मिश्रधन के अंतर है ना, मिश्रधन का के अंतर पर जो है आपके प्रश्न जो बनेंगे उनको भी क्या हम लोग इस पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है अंतर दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग का इसमें से आपका दर के रूप में या फिर समय के रूप में अगर कुछ पूछता है, दर समय है ना, दर समय हो, ये आपका 3 प्रकार के क्वेश्चन क्या हम लोग इसमें से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वही आपका मिश्रधन के योग पे सवाल हो, है ना, मिश्रधन के क्या, मिश्रधन के योग पर प्रश्न दे दिया आपको, अगर योग पे दे दिया तो क्या करेंगे, दोनों के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मिश्रधन का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका कई प्रकार के प्रश्न इसमें क्या है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सीधे मूलधन पूछेगा तभी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके मिश्रधन का अंतर दिया हो, ठीक है, और दर और समय दिया हो, ठीक है, और मूलधन पूछ रहा हो तभी क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर उसमें अंतर दिया हो, मूलधन दिया हो, दर और समय में से किसी को पूछ रहा है तो उसको भी क्या है हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, और आइए एक इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में आया ना कि ये कितने काम का है हम लोग का ये। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। अभी तो आपके पास आइडिया हो गया, ठीक है, फार्मूला मिल गया। ठीक है, पिछले इसी का जो फर्स्ट टाइप था उस पर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, उसमें आपने कैलकुलेशन देखा, थोड़ा सा बिल्कुल इजी है, आप उसको फंडामेंटल लगाओ या ट्रिक्स लगाओ, दोनों चीज़ें क्या हैं इजी आपको मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर। सपोज दैट आपको क्या दे दिया, उसने बोल दिया कि कोई धन है, कोई धन है ना, कोई धन आपका 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4% ब्याज की दर से 5 वर्षों में क्या हो गया। सपोज दैट कि कुछ भी ले लो आप, सिंपल लो, थोड़ा सा सॉल्व करना आसान रहे। 5000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 5000 रुपीज़ हो गया, है ना। पुनः ठीक है, दर यदि कितनी हो जाए, 3% वार्षिक हो जाए, है ना, 3% वार्षिक हो जाए तथा 3% वार्षिक हो जाए तथा समय जो है, ठीक है, समय क्या है 5 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स कर लीजिए सिंपल, 2 वर्ष हो तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, आपका सेकेंड मिश्रधन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, तो मिश्रधन पे तो सवाल लगा चुके हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिश्रधन दे दें 2 वर्ष में, 2 वर्ष हो, 2 वर्ष में कर लीजिए, 2 वर्ष में मिश्रधन
मिश्र धन आपका 3000 रुपीज हो जाए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। मिश्रण पे हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो इस पे क्या है, मूलधन पे लगा दिया है हम लोगों ने इसको, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन सिंपल, इसमें खोज डालिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले R1 इक्वल टू कितना 4%, ठीक है। T1 इक्वल टू कितना 5 ईयर्स एंड आपका A1 इक्वल टू कितना 5000, ठीक है। ऐसे ही आपका R2 इक्वल टू कितना आपका है 3% है, T2 इक्वल टू कितना है 2 है और आपका A2 इक्वल टू कितना है 3000 है, ठीक है। तो सिंपल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल उसी पे जो ट्रिक है वो ट्रिक याद है तो उस पर लगा सकते हैं। P इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, P इक्वल टू A1 माइनस A2 इंटू क्या हो गया 100 होल टू अपन क्या हो गया R1 T1 माइनस R2 T2, ठीक है। इस पे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो A1 कितना है 5000 माइनस A2 कितना है 3000, तो 3000 हो गया, बाहर कितना हो गया 100 हो गया, होल टू अपान क्या R1 T1 4 इंटू 5 माइनस, ठीक है, R2 T2 तो 3 इंटू 2 हो गया। सॉल्व करो, 5000 माइनस 3000 कितना हो गया 2000 हो गया, इंटू कितना है 100 है, होल टू अपान नीचे आ जाओ, 5 4 जा 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या निकल जाएगा P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो P इक्वल टू कितना हो गया 2000 इंटू क्या हो गया 100 होल टू पर कितना 14, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अभी क्वेश्चन बनाएगा जब आपका तो इतना ये कैलकुलेटिव होगा कि आप इजीली क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कटने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से उसको आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी क्या है, अगर आप ये ट्रिक आपको याद नहीं रहता है तो इसका फंडामेंटल कैसे लगाएंगे, फंडामेंटल भी देख लीजिए इसका, ठीक है। ये तो ट्रिक के बेस पे हो गया, तुरंत आपने याद रखा इसको तो क्या इसको यूज कर सकते हो। फंडामेंटल लगाना है तो कुछ नहीं, आपको 2 सेंटेंस हैं, 2 इक्वेशन बनाने हैं, बता चुका हूँ, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ को 2 सेंटेंस 2 इक्वेशन, ठीक है। पहले वाले से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सीधे डायरेक्ट लिखता हूँ की बार, ठीक है। तो क्या हो गया 5000 इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R1 T1 यानी कि क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 अपन क्या होगा 100। सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा 3000 इक्वल टू P ब्रैकेट में क्या 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 अपन क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए P चाहिए, माइनस कर लो ना जैसे कर रहे थे अभी, तो सॉल्व कर लो ना, वो तो इसको सॉल्व कर लो आप। तो यहाँ पे क्या हो गया 5000 इक्वल टू क्या मिला P ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ से 4 5 या 20 तो 20 1 जा 20 25 जा तो 1/5 मिला यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 और 1 क्या होगा 6/5, 6 अपन क्या हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ तो ये आपका क्या हो गया 3000 इक्वल टू P और यहाँ ब्रैकेट पे क्या 2 ये आपका 50 हो जाएगा, तो 3/50 है, 3/50 मिलेगा यहाँ पे। तो 50 1 जा 50 और 3 क्या होगा 53 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 53 अपन क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है P की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इजीली क्या है P की वैल्यू क्या है ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो P की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और क्या है यहाँ से भी इजीली क्या है मिल सकती है, ठीक है। आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों का अगर अंतर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सीधे मूलधन दिया हो तो उसके लिए क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल से भी लगाइए, ट्रिक से भी लगाइए, जैसे आपका क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है 5000 और 3000, अगर हम लोग को ये दोनों मिश्रधन न दे करके उनका अंतर दे दे, ठीक है, ठीक है। ऐसे बोले सीधे किसी धन का जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों तथा 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के मिश्रधन का अंतर, सीधे ऐसे बोलेगा के मिश्रधन का अंतर जो है, ठीक है। अब यहाँ से सब हटा दीजिए, ठीक है। मिश्रधन का अंतर दे दिया, यहाँ पे बोल दिया मिश्रधन का अंतर कितना है 2000 है, 2000 है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि आपका मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या
होगा। तो अभी तो इजी लग रहा था ये, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या है इसको एक लाइन में लगा दिए, बिल्कुल पी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। लेकिन अब क्या है अंतर दे दिया है, तो जब अंतर दे देगा तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अलग काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। बिना इस फार्मूले को यूज किए थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होगी, ठीक है। या फिर फार्मूला बनाए हम लोग, जैसे बनाया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, सॉरी मिश्रधन दिया है तो क्या है कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे निकाल सकते हैं इसको। लेकिन अगर ये नहीं देगा आपको, क्या दे देगा यहाँ पे अंतर दे देगा, तब इस फार्मूले की जो है महत्ता क्या है बढ़ जाएगी, और उस फार्मूले पे क्या आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका कुछ मिश्रधन के बेस पे बनने वाले सवाल, और उसको कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इस ट्रिक के बेस पे भी क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो आपका अंतर दे, अनुपात दे, ठीक है ना, अनुपात में भी निकाला हम लोगों ने, ठीक है ना। अनुपात में भी निकाला था कि अगर अनुपात देगा मिश्रधनों का अनुपात A1/A2 = 1 + R1T1 अपान 100 होल टू अपान 1 + R2T2 अपान 100, ठीक है। तो अगर इनका अनुपात देगा अगर, तो अनुपात के लिए भी क्या है ये ट्रिक काम करेगा आपका, ठीक है। अनुपात अगर देता है तो उस पर भी क्या इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, अंतर देता है तो उस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिश्रण देगा तो आसानी से क्या है निकाल सकते हैं। कोई इसमें से समय दे, एक का समय न दे, एक का दर दे, या फिर एक दूसरे का दर न दे, तो उसके लिए भी क्या इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको जैसे चाहें वैसे, बहुत ही मल्टीपर्पज़ आपका है आपका मिश्रधन के लिए, ठीक है। ये जो फंडामेंटल बताया मैंने, इस फंडामेंटल के बेस पे आप मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन मिश्रधन पे आधारित जो होंगे उनको क्या है सॉल्व कर सकते हैं। गुने पर भी देगा आप तो लगा सकते हैं कि अगर आपके दो मिश्रधनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या है, एक तरह का गुना ही तो है। जैसे आपका जो अभी था A1/A2 = व्हाट 1 + R1T1 अपान व्हाट 100 अपान 1 + R2T2 अपान 100। इस फार्मूले में क्या है ये गुना ही तो है, ठीक है। अभी बोल देगा कि जैसे आपका जो बाद वाला मिश्रधन है वो पहले का 2 गुना हो गया, चाहे बाद वाला जो मिश्रधन है वो पहले वाले का आधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे A1 जो है A2 का क्या है 2 गुना है तो 2A2 हो गया, ठीक है। समझ ना, A1 क्या है A2 का 2 गुना है, या फिर A1 जो है A2 का आधा है, ठीक है। A2 का आधा है, बात वही है, A2 का आधा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आधा, दुगना हो जाएगा यहाँ पे। तो इनका अगर गुना में भी देता है क्वेश्चन आपका, तो भी क्या है इस फार्मूले को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या है अनुपात में सॉल्व कर सकते हो, जो आपके सिंपल देखिए फिर से इसी में आपका चौथा क्या बात जुड़ गई इसमें, अगर अनुपात पे दिया हो तब भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और आपका अगर गुने पे सवाल दिया है उस पर, तो उसको भी क्या है हम लोग इस पर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको वो फार्मूला वो ट्रिक याद होना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार से दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीपर्पज ये आपके फार्मूले बताए मैंने आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का रहेगा इसमें साधारण ब्याज के योग या अंतर पे जो प्रश्न बनते हैं उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। साधारण ब्याज पर का जो योग है या फिर अंतर दिया हो तो उस पर किस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या टॉपिक रहेगा, यदि साधारण ब्याज का योग या अंतर दिया हो तो, ठीक है। अगर अंतर दिया हो तो ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या है, SI = PRT अपन क्या है 100 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जब अंतर देगा यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, कुछ उसमें दर और समय में क्या आएगा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो है पहले जो दर थी वो क्या थी R1, तथा समय क्या था T1 था, ठीक है। फिर बाद में क्या हो गया, बाद में जो है दर जो है R2 हो गई, और तथा समय क्या हो गई, समय हो गई आपकी T2। दर क्या हो गई R1, समय क्या हो गया T1, बाद में क्या हो गया दर R2, समय क्या हो गया T2, ठीक है। और तो साधारण ब्याज का जो अंतर कुछ दे दिया, मान लो कि यहाँ पे x दे दिया, y दे दिया, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसको x डेल्टा SI भी कर सकते हैं इसको, यानी कि आपका डेल्टा SI1 माइनस SI2, पहला ब्याज माइनस दूसरा ब्याज, ठीक है। उसी को x दिखाएं, इसे दिखाएं, या फिर इन दोनों के माइनस दिखाएं। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो फार्मूला आप जानते हो उसी फार्मूले के बेस पे लगा लो। SI1 = क्या होगा P, मूलधन तो वही है, दर बदल गई R1T1, ठीक है। R1T1 अपन क्या हो गया 100, ऐसे SI2
PR2T2 अपन क्या हो गया 100 हो गया। सिंपल, बिल्कुल इसमें कोई टेंशन नहीं है, इजीली निकाल सकते हो आप। अगर आपका अंतर दिया है, क्या दिया है, अंतर दिया है, तो अंतर निकाल लो। ठीक है, अब देख लो क्या है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्लस माइनस में आएगा तो वैल्यू वही रहेगी आपकी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यस I1 माइनस यस I2 करोगे तो क्या आ जाएगा, PR1T1 अपन क्या हो गया 100 माइनस PR2T2 अपन क्या हो गया 100। दोनों का जो डिनोमिनेटर क्या है 100 है, कॉमन कर लो, इधर भेज दो। तो यस I1 माइनस यस I2 इंटू क्या हो गया 100 इक्वल टू, आपका यहाँ से देख लो क्या बचा, PR1T1। ठीक है, P को भी कॉमन कर लो, तो R1T1 माइनस R2T2। ठीक है, इसको इधर भेज दो आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका P इक्वल टू, इधर क्या है यस I1 माइनस यस I2 अपन क्या है R1T1 माइनस R2T2। ठीक है, ये निकल गया आपका मूलधन के लिए फार्मूला। ठीक है, अभी देखो इस पे क्या क्या फार्मूला बन सकता है। ठीक है, एक तो सिंपल हो गया, जब दर भी दोनों दर अलग है, दोनों समय अलग है, दोनों ब्याज अलग है, अंतर में दे दिया। ठीक है, अगर यही आपका क्या होता है, यहीं से देख लो, अगर इसमें क्या है दर समान होती, दर समान हो, समय भिन्न हो, समय क्या है भिन्न हो, दर समान हो समय क्या हो भिन्न हो, तो दर समान होगा तो क्या हो जाएगा R1 बराबर क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू R मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका P इक्वल टू क्या होगा यस I1 माइनस यस I2 अपन क्या हो जाएगा, दर बराबर हो गई है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया R, यहाँ RT1 माइनस RT2, R कॉमन कर लो। ठीक है, R क्या करो कॉमन कर लो, सॉरी यहाँ पे 100 भूल गया हम लोग। ठीक है, इंटू क्या हो गया यहाँ पे 100 भी है, तो इंटू क्या होगा यहाँ पे 100 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस I1 माइनस एस I2 इंटू क्या हो गया 100 होल टू अपान क्या हो जाएगा, R कॉमन हो जाएगा, तो R कॉमन कर लिया तो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तो इसी को बोल सकते हो कि मूलधन, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणे 100 होल टू अपान। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया दर, और यहाँ पे क्या हो गया समय का अंतर, समयों का अंतर। ये बन गया जनरल फार्मूला। ठीक है, कब, जब दर क्या थी समान थी। ठीक है, अभी देखो दर समान न रहे, आपका समय समान रहे, दर समान नहीं है, समय क्या है समान है। अब क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे कि समय समान हो, ये आपका पहला कंडीशन हो गया इसका। ठीक है, दूसरा फार्मूला बनाओ इस पे, समय क्या हो समान हो, जब समय क्या हो समान हो तो T1 बराबर क्या होगा T2, इसको T मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में आ जाओ, तो क्या होगा यस I1 माइनस यस I2। ठीक है, पूरे का इंटू क्या हो गया 100, और नीचे आओ बच्चे तो क्या होगा आपका यहाँ पे R, तो दर अलग है, R1 हो गया, ये T समय समान है, तो RT माइनस R1T माइनस R2T। ठीक है, T कॉमन कर लोगे तो क्या बन जाएगा यस I1 माइनस यस I2 इंटू क्या हो गया 100 होल टू अपान, देखो यहाँ पे T बाहर हो गया, R1 माइनस क्या हो गया R2। ठीक है, अब इसी को अगर हम वर्ड्स में लिख दें तो और इजी हो जाएगा। P क्या है मूलधन हो गया, मूलधन इक्वल टू क्या हो गया ब्याज का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणे क्या हो गया 100, और होल टू अपान क्या हो गया यहाँ पे समय है ना, समय, समय इंटू दर का अंतर, दरों का अंतर, दरों का अंतर हो गया, दरों का अंतर हो गया। तो ये फार्मूला निकल के आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो कंडीशन लगाए आपने कि या तो दर समान हो, ठीक है, समय क्या हो समान हो, और यहाँ पे आपका जो है इसमें क्या है दर भी अलग है, दर एवं समय क्या है, दर एवं समय क्या है भिन्न है, अलग अलग है, दर एवं समय क्या है भिन्न भिन्न है, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। अगर आपका दर समान होगा, ठीक है, समय भिन्न होगा, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग का क्या है समय समान होगा, समय एक बराबर होगा, ठीक है, दर क्या होगा अलग अलग होगा, तो इस फार्मूला के हम लोग यूज कर लेंगे। तो तीन कैटेगरी इसमें लोगों को दिखाई दे रही है इस फार्मूले में। ठीक है, तो सिंपल सा ब्याजों के अंतर के लिए, अगर योग के लिए बात करेगा, ठीक है, योग के लिए बात करेगा, तो योग के लिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें जहाँ पे हम लोग माइनस किए थे वहीं पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, जहाँ पे माइनस किया घटाया हम लोगों ने वहीं पे क्या करें इसको प्लस कर दें दोस्तों, तो बिल्कुल फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ब्याजों का योग हो, यदि क्या हो ब्याजों का योग दिया हो, ब्याजों का
योग दिया हो, ब्याजों का योग देगा तो ब्याजों को जोड़ दीजिए, क्या होगा SI1 प्लस SI2 हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे PR1T1 अपन क्या 100 प्लस PR2T2 अपन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, क्या कॉमन हो रहा है 100 नीचे से कॉमन होगा, इधर चला आएगा, अब P भी कॉमन हो जाएगा, तो आपका SI1 प्लस SI2, ठीक है, SI1 प्लस SI2 इनटू क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से P कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा R1T1 प्लस आपका R2T2, जहाँ पे प्लस आया था वहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, तो P निकालोगे तो क्या हो जाएगा SI1 प्लस SI2, ठीक है, पूरे का इंटू क्या 100 होल टू अपान R1T1 प्लस R2T2। तो ये जहाँ पे पिछले वाले फार्मूले में क्या था माइनस था, वहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, यानी कि अगर योग अंतर है, अगर योग और अंतर है तो उसके लिए फार्मूला हो गया P इक्वल टू, ठीक है, अभी अगर अंतर क्या दिया हुआ है, ठीक है, योग या अंतर जो है x है, योग या अंतर, इसको ऐसे कर देता हूँ, ब्याज का योग या अंतर कितना है x है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा x अपान, ठीक है, x अपान, ठीक है, क्या चीज़ यहाँ पे देखो पहला दर पहला समय, ठीक है, यानी कि R1T1 योग होगा तो योग, आप अंतर होगा तो अंतर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2T2, आप पूरे के इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका निकल के आ गया। ये x क्या है यहाँ बताया गया कि x क्या है, ब्याज का योग या अंतर क्या है x है, तो सीधा फॉर्मूला बन गया हम लोग का P इक्वल टू प्लस माइनस करके। ठीक है, तो P इक्वल टू आपका यहाँ पे सीधे है, यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ब्याजों का योग या अंतर, ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा 100, आप बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे R1T1 प्लस माइनस R2T2। ये आपका हो गया सिंपल सा ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक पे लगाइए, फंडामेंटल पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। हमने ये जो आपको फार्मुलेट किया है, फार्मूले को ये समझिए क्या है, एक तरह से हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं ताकि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कह दिया कि दो बराबर धनों को, ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं हम ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, दो बराबर धनों को, है ना, दो बराबर धन है, ठीक है, पैसे क्या है बराबर है लेकिन उनका दर उस समय क्या है अलग है। दो बराबर धनों को क्रमशः 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष, ठीक है, और तथा 7 वर्ष, 5 वर्ष तथा 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है ना, दिया गया, और ब्याज का अंतर यहाँ पे दे देगा तो मूलधन पूछेगा आपसे। ठीक है, दिया गया एवं ब्याज का अंतर कितना है 500 रुपीज़, मान लीजिए है 500 रुपीज़ है, तो क्या पूछ रहा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन इक्वल टू व्हाट, P इक्वल टू क्या होगा, P की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज करेंगे आप, P इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्याजों का योग या अंतर, तो अंतर दिया है कितना 500, तो 500 होल टू अपान, ठीक है, आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 7% ब्याज की दर से, समय आपका 2 है, ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ष और 7 वर्ष, लेकिन दर क्या है एक ही है, यानी कि दर क्या है समान है, यहाँ पे दर क्या है समान है, तो 500 R1 कितना हो जाएगा आपका 7 ही होगा, ठीक है, 7 अगुड़े क्या हो जाएगा 5 पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए यहाँ पे क्या है माइनस है, क्योंकि अंतर दिया हुआ है तो क्या लगेगा यहाँ पे माइनस, तो 7 दर होगा, लेकिन आपका समय कितना है आपकी बार 7 वर्ष है, तो गुणे क्या हो जाएगा 7, ठीक है, अब पूरे गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्व कर लो इसको, तो 500 इंटू 100 अपान क्या होगा यहाँ पे 7 पचे 35 हो गया, माइनस 7 सत्ते 49 हो गया। ठीक है, अब कितना आ गया घटा लो इसको, तो 500 इंटू क्या हो गया 100, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका बिल्कुल 14 आ जाएगा, ठीक है 14। ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, P की वैल्यू निकल के आ जाएगी, P इक्वल टू 500 इंटू 100
होल टू पर कितना 14। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका ईजिली क्या इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस आएगा तो इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। माइनस बस दिखाएगा कि जो बाद वाला आपका जो पहले वाला जो आपका मिश्रण होगा वो क्या होगा, कम होगा, अब बाद वाला मिश्रण क्या होगा, अधिक होगा। ये माइनस सिंबल बस इतना इंडिकेट करेगा। यहाँ पे जो माइनस आएगा, ठीक है, घटाने पे क्या आएगा, माइनस आएगा। वो माइनस क्या दिखाएगा कि पहला वाला मिश्रण कम है और बाद वाला मिश्रण क्या है, सॉरी पहला मिश्रण क्या है, कम है, और बाद वाला क्या है, अधिक है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। माइनस तो केवल उसी को दिखाएगा मिश्रण कम है कौन अधिक है, ठीक है। बाकी तो आपका आंसर जो अमाउंट है वो प्लस में ही देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा पी की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अभी कुछ और क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं।